हेलो एवरीवन। तो हमने कल पॉलिटी देखी है, पॉलिटी का टेस्ट भी सॉल्व किया। आप लोगों ने कितने लोगों ने आप में से सॉल्व किया पता नहीं, बट किसी ने मुझे रिक्वेस्ट अभी तक ये नहीं भेजी कि मैम आप सोल्यूशन हमें सेंड कीजिए, क्योंकि आप लोगों में से मुझे नहीं लगता किसी एक ने भी पॉलिटी की टेस्ट कल सॉल्व की है। बट फिर भी मैं उसका सोल्यूशन आज सेंड कर दूँगी, क्योंकि देखो अभी राइट टाइम है। अगर आप लोग 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रीलिम्स के टेस्ट सॉल्व करना ज़रूरी है। इससे आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है वो पता चलता है। तो हमने कल पॉलिटी का टेस्ट तो देखा किया भी। आज मैंने थोड़ा एक दिन गैप लेना ज़रूरी होता है, तो कल से हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ज्योग्राफी 12 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक रखा है। 10 डेज़ का टाइम दिया है ज्योग्राफी के लिए। मेरे हिसाब से ये सफिशेंट टाइम है। अगर आप डेली 6 घंटे भी देते हो ज्योग्राफी के लिए तो आप पूरी जो 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटीज़ है वो सफिशिएंट है। बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे आपको जीसी लियोंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब एक बुक है ज्योग्राफी की, आपको सबको पता ही होगा, बड़ा फेमस बुक है ये। तो आई होप कि सबको पता है ये। तो 11th और 12th, 11th की 2 एनसीईआरटी है, 12th की 2 एनसीईआरटी है। ऐसे कुल मिला के 4 एनसीईआरटी बनती है। तो 4 एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए इतना टाइम सफिशिएंट है। और साथ में आप एटलास, ऑक्सफोर्ड का जो एटलास है वो रेफ़र करें तो बेटर रहेगा, वरना गूगल की भी हेल्प से आप अगर आप लोकेशन और ये सब चेक करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ऑक्सफोर्ड एटलास रखो, वही बेटर रहेगा, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है ज्योग्राफी में, कौन से टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में ये जो है वेटेज होल्ड करता है ज्योग्राफी। लगभग 10 से 15 तो क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। तो इसीलिए ज्योग्राफी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। प्रीलिम्स प्लस मेंस, मेंस के लिए भी ज्योग्राफी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना प्रीलिम्स के लिए है। साथ ही साथ हम डेली मेंस के क्वेश्चन भी लिखेंगे, एटलीस्ट एक तो क्वेश्चन लिखेंगे। और मैंने सोचा है कि डिस्कशन तो ठीक है हम कर लेंगे, जो टॉपर के क्वेश्चन होते हैं उसका डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस रखेंगे। कल से हम ऐसे करेंगे कि 100 डेज़ का राइटिंग प्रैक्टिस वाला चैलेंज रखेंगे। डेली एक आंसर लिखना है और वो शार्प 10 बजे लिखना है, मतलब 10 बजे सुबह के। तो इस तरह से हम कल से स्टार्ट करेंगे। बस यहाँ पे मेरा उद्देश्य यही है कि आपको प्लान बताना, और हम बस 10 डेज़ का ही प्लान हम ध्यान में रखेंगे और पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप डेली 1 घंटा या 2 घंटे आपसे जितना भी हो सके सीसैट को दिया करें, क्योंकि सीसैट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जीएस इम्पॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इसमें कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो भी करंट में न्यूज़ रहती है, इन आईआर जो रहते हैं उसमें जो भी प्लेसेस न्यूज़ में रहे उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, और यह हर साल पूछती है। ऐसा नहीं है कि एक ही साल, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब हर साल पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आईआर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आईआर का पार्ट जो है वो पढ़ते रहिए। उसमें लोकेशन जो भी न्यूज़ में लगती है तो उसकी तुरंत लोकेशन देखा करो, ताकि आपको पता चले कि वो कहाँ पे लोकेट करता है वर्ल्ड मैप में, ठीक है। चलो मैंने रिसोर्सेज तो आपको बता ही दिए हैं कि एनसीईआरटी बेस्ट है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पीवाईक्यू देखोगे, प्रीलिम्स के देखो चाहे मेंस के देखो, आपको एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं है, आपके लिए ज्योग्राफी टफ है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 5th स्टैंडर्ड से भी पढ़ना शुरू करो ज्योग्राफी के बुक्स। सोशल साइंस होता है तो वो भी पढ़ना, वहाँ से भी आप अगर पढ़ना शुरू कर देते हो तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टॉपिक देखेंगे कि कौन से इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, तो ये ध्यान रखिए।
सेकंड है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक ऑफ अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, तो बिल्कुल आपको बेसिक आपका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। मोशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स इफेक्ट, हर साल क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं प्रीलिम्स में। तो ये बहुत ही मोशन ऑफ द अर्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड इट्स इफेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्लिप्सेस, सोलार, लूनार, इस बार इवन CDS जो EPFO जो है इसके अंदर तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। UPSC तो पूछती ही है, बट वो जो CDS और EPFO है उसके क्वेश्चन मुझे थोड़े टफ लगे। आप उसके भी क्वेश्चन पेपर साथ में देखा करें, जिससे उससे क्वेश्चन जो होते हैं ना थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट करके वो हमारी UPSC के CSE में पूछे जाते हैं। तो आप उस क्वेश्चन पेपर को भी रेफर किया करो, ठीक है, एज अ PYQ। नेक्स्ट है यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी, जैसे कि अर्थ का इंटीरियर कैसे है, अर्थ का क्रस्ट कैसा है, अर्थ के रॉक्स जो हमारे पास रॉक्स के 3 टाइप, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक जो है उसके मतलब क्लासिफिकेशन रॉक का बोल सकते हैं। तो वो सब जियोमॉर्फोलॉजी में आता है। लैंड फॉर्म्स, ये सब लैंड फॉर्म्स के भी टाइप है, वो सब जियोमॉर्फोलॉजी में आता है। तो वो आपको NCERT में मिल जाएगा, ठीक है। ये जियोमॉर्फोलॉजी है। क्लाइमेटोलॉजी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारी कंसेप्ट इससे रिलेटेड जो भी है वो सारी आपकी क्लियर होनी चाहिए। एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड हो, या इंसोलेशन, हीट बजट हो, या टेम्परेचर इन्वर्जन हो, तो ये सब प्रेशर ग्रेडियंट, ये सब आपको मतलब क्लियर होनी चाहिए आपकी कंसेप्ट इससे रिलेटेड। फिर ओशनोग्राफी है। ओशनोग्राफी भी आपकी मतलब थोड़े से जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होनी चाहिए। सॉइल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है सॉइल का, तो वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंस के लिए आप अच्छे से पढ़ लो, और इससे रिलेटेड जो भी एक्ट्स और ये सब है वो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स में लैंड आते हैं, क्लाइमेट आता है, रिसोर्स आता है। कॉन्टिनेंट्स जो हमारी एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज़ है मतलब ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आते हैं। तो ये जो सारी कंट्रीज़ है इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। प्रीलिम्स में ज़्यादा वेटेज दिखाई देता है, 5 या 6 से क्वेश्चन इसी से आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो इसमें लोकेशन आता है, इंट्रोडक्शन आता है, एरिया आता है, बाउंड्रीज आती है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें स्ट्रक्चर, रिलीफ जो भी है, फिजियोग्राफी, डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम, वेदर, क्लाइमेट, सीजन्स, ये सब हमें जिस तरह इंडिया के लिए पढ़ना है उसी तरह हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है इसमें भी सॉइल्स होती है, वर्ल्ड्स की भी सॉइल्स होती है। नेचुरल वेजिटेशन होता है, वेजिटेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, आपको पता है ना, एवरग्रीन, ये इक्वेटोरियल वेजिटेशन कैसा है, ये सब प्लांट, एनिमल लाइफ, ये सब पूछा जाता है। तो आपको ये सब मैंने यहाँ जो लिखा है ना ये इम्पोर्टेंट ही लिखा है, फालतू की चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरी मानो तो NCERT बेस्ट है, NCERT फॉलो करो। जो भी टॉपिक NCERT में नहीं कवर होता है वो आप GC लियोंग में या PMF IS बोल के भी एक वेबसाइट है, वहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। वो मैंने SOAS में यहाँ पे नहीं लिखा, PMF IS जो है, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो जो भी आपको NCERT में ना मिले। लेकिन मेरी मानो तो NCERT तक ही स्ट्रिक्ट रहो और एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक फॉलो करो, वो बेस्ट रहेगा। और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे रिवीजन की कमी की वजह से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। हमें पता है, हमने क्वेश्चन देखा है, फिर सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि याद नहीं आ रहा है, मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं हम। ये कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि रिवीजन नहीं होता है प्रॉपरली, इसी वजह से कन्फ्यूजन होता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं रहना है, बिल्कुल एक ही सोर्स, एक सब्जेक्ट, एक सोर्स, मतलब एक ही टॉपिक, ठीक है। तो ऐसे फॉलो करोगे तो आपका जो UPSC का प्रीलिम्स है वो क्लियर हो जाएगा। अगर UPSC का प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो मेंस लिखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कहाँ पे थे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। उसमें मैंने ये शॉर्ट टर्म में लिखा है यहाँ पे।
तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। इकोनॉमी ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, इसमें लिखा है मैंने यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। फिर क्वाटरनरी यानी क्यूनरी, ये जो एक्टिविटीज़ है इसके ऊपर अभी 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्लीज़ आप इसको भी, ये आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में मिलेगी ये चीज़ें, ये आई थिंक 12th वाली एनसीईआरटी में है, तो आप उसमें देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर, लैंड रिसोर्सेस, ये सब भी पूछा जाता है। ये आपको एग्रीकल्चर जो GS3 है उसमें भी ये आपको मिलेगा, और GS1 में भी एग्रीकल्चर वाला थोड़ा सा पार्ट ज्योग्राफी में आपको मिलेगा, तो आप यहाँ यहीं पे भी कवर कर सकते हो ज्योग्राफी वाला पार्ट। और साथ में करंट अफेयर्स पढ़ने हैं आपको, जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड मई के करंट अफेयर, जून के है, जुलाई के है, अगस्त के है, अगर सारे नहीं हो रहे तो एटलीस्ट ज्योग्राफी के तो आप कंप्लीट कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये इतना, क्योंकि सितंबर आप कहाँ से भी आप करंट अफेयर कवर कर सकते हो, चाहे वो इनसाइट हो, चाहे विजन हो, चाहे ओनली आइस वाले हो, चाहे वाजीराम एंड रावी हो, कहाँ से भी आप पढ़ रहे होंगे ना, तो वहीं से कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही सोर्स फॉलो करना, मल्टीपल मत करना, क्योंकि रिवीजन करना बहुत मुश्किल जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सिलेबस देखा, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है वो सब यहाँ पे लिखे हैं हमने। बस सोर्स में मैंने यहाँ पे PMFIAS, तो ये एक सोर्स है जहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखी ये सारे रिसोर्सेस हैं, तो आप इनसे कवर कर सकते हो। एनसीईआरटी बेस्ट है, एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर मत करें, सारे कंसेप्ट आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। अगर आपको, फिर से मैं कह रही हूँ, अगर आप वीक है ज्योग्राफी में तो 5th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू करें ज्योग्राफी, ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो, ठीक है। तो होप कि आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे ये। मैं ये नहीं कहती कि आपको फॉलो ही करना है, मैंडेटरी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास प्लान नहीं है खुद का तो आप इस तरह चल सकते हो, अगर खुद का है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हम 100 डेज का चैलेंज रखने वाले हैं, 100 डेज चैलेंज ऑफ मेंस राइटिंग का। तो मेंस राइटिंग का 100 डेज का चैलेंज जो है, तो उसमें डेली एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट हम लिखेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट, मतलब अभी ज्योग्राफी चल रहा है तो ज्योग्राफी का लिखेंगे, 22 अक्टूबर तक तो लिखेंगे ही लिखेंगे। साथ में अगर हो सकता है तो फिर हम इकोनॉमिक्स वाला भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट डेली एक आंसर लिखेंगे, और उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगी, आपके सामने ही लिखूँगी और वहीं पे अपलोड कर दूँगी, ताकि क्या होगा कि मेरी भी प्रैक्टिस बने रहेगी, आपकी भी प्रैक्टिस चलती रहे। आप भी लिखिए, आंसर राइटिंग से ही आपको आइडिया लगेगा कि, और प्रीलिम्स में आपको सोचने की जो क्षमता है वो अच्छी खासी बढ़ेगी। जब अगर आप मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते नहीं है तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी, आपका माइंड जो है उतना ब्रॉड नहीं बनेगा। सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड आप पढ़ोगे तो प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। तो मेंस का प्रिपरेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन करना प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो होप कि मैंने कवर किया है। और PYQ देखते रहिए, PYQ के जो थीम होते हैं, अगर मान लीजिए कि मैंने बोला कि मोशन ऑफ द अर्थ से, अगर आप इसी टॉपिक से रिलेटेड PYQ देखोगे ना तो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि UPSC ने उससे पिछले साल पूछे गए हैं। तो ऐसे थीम वाले टॉपिक को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मोशन ऑफ द अर्थ एंड इसके इफ़ेक्ट क्या है वो सारे डिटेल में, उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो सारे क्लियर करने चाहिए। इसीलिए ये PYQ हम पढ़ते हैं। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना या उसका आंसर देने के लिए ही PYQ नहीं पढ़े जाते। तो PYQ के थीम देखा करो, जो टॉपिक वाले थीम होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि मोशन ऑफ द अर्थ या क्लाइमेटोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्लाइमेटोलॉजी अच्छी खासी पढ़नी चाहिए, और उससे कुछ भी अगर पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग आपको वो टॉपिक बनाना चाहिए, ठीक है। तो होप कि आप पढ़ेंगे। अब कल हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इतना तो कवर कर ही सकते हैं। और मैंने बोला कि अगर डेली आप 6 आवर्स देते हो ना ज्योग्राफी के लिए, तो ये 10 डेज भी ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप प्रॉपरली 6 घंटे देते हो तो।
ठीक है। तो ये 10 दिन हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी, और इसके ऊपर हम 23 जो अक्टूबर है वहाँ पे 23 अक्टूबर को हम इसके ऊपर टेस्ट सॉल्व करेंगे, और 22 अक्टूबर के इवनिंग में मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और जो कल हमने पॉलिटी का टेस्ट देने वाले थे और दिया भी है, कुछ लोगों ने दिया होगा नहीं दिया होगा वो बात अलग है, लेकिन कल का टाइम था हमारा, तो उसका सोल्यूशन मैं आज प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ पढ़ते रहिए, बिल्कुल इग्नोर मत करिए, टाइम पास नहीं करना है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, फिर भी हमें फोकस रहना है। तो चलो पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।